आपने कहा कि कुछ ऐसे फैसले थे जो कि आपके दस्तरस में नहीं थे लेकिन उससे पार्टी को आपकी नुकसान हुआ। क्या आपका इशारा उन फैसलों की तरफ है जो कि इमरान खान के खिलाफ आए? नहीं, मेरा इशारा किसी मखसूस फैसले की तरफ नहीं है, लेकिन मामलात ऐसे होते हैं, इक़दामात ऐसे होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होते। उनमें कुछ फैसले ऐसे हैं, बहरहाल वो अदालती फैसले हैं, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप कह रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब इस पे इरफान साहब आपसे खास तौर पे बात करना चाहूँगा क्योंकि आप खुद जो है वो सहाफ़ी रहे और इसी जंग ग्रुप के साथ ही रहे। PMLN का जो मीडिया सेल है और आपका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो है वो मुस्तकिल जो है मीडिया को निशाना बना रहा है, मीडिया पे तनकीद कर रहा है। राना सनाउल्लाह साहब भी मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं, खासतौर पे हमारे इदारे पे तनकीद हो रही है, जियो पे तनकीद हो रही है। इसकी क्या वजह है? मीडिया ने क्या किया है ऐसा? उस दिन जब नताइज आ रहे थे हम आपको नताइज बता रहे थे और ये बता रहे थे कौन आगे है कौन पीछे है। अब जब हतमी नतीजा इलेक्शन कमीशन का आया है तो उसमें भी आप लोग दूसरी पोजीशन पे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पहली से दूसरी पोजीशन पे दिखाया और अब आप हकीकतन पहली पोजीशन पे हैं। आपको दूसरी पोजीशन पे दिखा रहे थे, आप दूसरी पोजीशन पर ही आए। तो क्या मीडिया से क्या गिला है आप लोगों का? क्या किया है मीडिया ने? नहीं, मैंने तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई गिला नहीं किया आपसे। नहीं, आपका मीडिया सेल बाकायदा, मैं ट्वीट पढ़ सकता हूं अगर आप चाहें तो। जी जी, नहीं, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ जी। और मैं समझता हूँ कि मीडिया अगर हकायक सामने लाता है और वो हकायक हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तल्ख हैं या उनसे हमें गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईना देखें और अपने चेहरे को देख के गुस्सा करने लगे। मेरी सोच तो ये है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि बहरहाल एक मीडिया का देरीना कारकुन होते हुए और मीडिया से वाबस्तगी रखते हुए कि जब अव्वली नतायज आए, कोई 8, 9, 10, 12% आए, तो उन नतायज की बुनियाद पर एक औकाफ पहाड़ खड़ा कर दिया गया और उसको हकीकत का दर्जा दे दिया गया और उसको असली नतीजा करार दे दिया गया। इरफान साहब, मैं आपको बताऊं कि जितने भी नताइज आ रहे थे जब इलेक्शन पोलिंग खत्म हुई तो परसेंटेज के साथ आते हैं कि इस हल्के में कितने परसेंट नताइज हम बता रहे हैं, 2%, 3%। और आपको बताऊं कि 8 तारीख को इंतखाबात हुए, 9 तारीख की शाम को जाके कहीं पार्टी पोजीशन चलना शुरू हुई। इससे पहले तो पार्टी पोजीशन भी कोई नहीं बता रहा था और जियो ने खास तौर पे उस वक्त पार्टी पोजीशन बताई जब किसी ना किसी हल्के की 100% नताइज पे 100% नताइज आए, उन्हीं हल्कों का बताया गया पोजीशन किया। मैं सिर्फ अदना से गुजारिश कर रहा हूं कि शायद नताइज जो आए थोड़े बहुत, उनकी बुनियाद पे हमने बहुत जल्दी हतमी नतीजा अखज़ कर लिया, जिससे थोड़ी सी बदमज़गी जरूर पैदा हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि मीडिया को तनकीद का निशाना बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही मीडिया को, चूंकि मीडिया तनकीद करता रहता है, गिरफ्त करता रहता है, हमारी खामियां बयान करता रहता है, तो अगर जवाबन मीडिया के बारे में भी हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो खुले दिल से बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जी, लेकिन आपको याद होगा इरफान सिद्दीक साहब, और मुझे तो याद है 2013 में कोई 11 बजे के आसपास मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी थी कि हम जो है लार्जेस्ट पार्टी उम्मीद करें, बस 2/3 हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए ताकि मखलूत हुकूमत की जरूरत ना हो। उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की कि यार 11 बजे तो 20% नताइज आए थे, आपने कैसे तकरीर कर दी। बाद में धरना भी उसी बुनियाद पर दिया गया। धरने में कहते रहे कि देखें उन्होंने तो 11 बजे तकरीर कर दी थी, उस वक्त तो नताइज नहीं आए थे। 2018 में इमरान खान के हवाले से यहीं पे जियो ने भी बता दिया था 10, साढ़े 10 बजे के वो लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हमेशा यही होता है? नहीं, हमेशा ये नहीं होता है। अगर आप थोड़ी सी अपने रिसर्च सेल को बताइए कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी, कितने रिजल्ट्स आ चुके थे और कितने रिजल्ट्स के बारे में कितने लोगों को कितनी सबकत हासिल थी, नतीजा हाथ में नहीं आया था। तो वो रिसर्च जब आपके सामने आ जाएगी और टेबल आप उस वक्त दिखाएंगे कि ये नवाज शरीफ तकरीर कर रहा है और ये टेबल है, तो मेरा ख्याल है वो कैफियत नहीं होगी जो इस साल हुई है। वो बड़ी हद तक वाजे हो चुका था कि नतीजा क्या आ रहा है। उस वक्त वो गए थे, वो जाहिर है कि एक सीजन पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नतीजे का कुछ पता ही नहीं है। परसों वो बैठे रहे अपने दफ्तर में। अगर इस तरीके से देखें तो नवाज शरीफ साहब जिस वक्त अपनी विक्ट्री स्पीच कर रहे थे उस वक्त शायद 51-52 नशिस्तें दिखाई जा रही थी और शायद ECP का तो रिकॉर्ड उससे भी पीछे चल रहा था और टोटल कोई 150 नशिस्त का नतीजा उस वक्त सामने आया था। हाँ, तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि 52-53 नहीं बल्कि इससे कहीं आगे निकल चुके थे और पूरे मुल्क के अंदर एक जश्न की कैफियत आ चुकी थी जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की और किसी को कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा था। और अल्टीमेटली आपने देखा है कि वो 2/3 अक्सरियत तक पहुंचे।
तो वो उन्होंने फोर्सी किया तो लेकिन उस वक्त नतीजा जो है ना इरफान सिद्दीकी साहब, बड़े अदब से मैं अर्ज कर रहा हूं कि 30% आया था। ये नहीं कि हर हल्के का 100% नतीजा आ गया था, 30% आया था, जिससे ट्रेंड पता चल जाता है। और देखिए ट्रेंड जब पता चल जाता है ना, फिर ये हो सकता है कि 2-4 सीटें आगे पीछे हो जाए, कोई एक नतीजा तब्दील हो जाए, लेकिन ट्रेंड नहीं चेंज होता। और यहाँ पे भी देखिए ट्रेंड यही था कि आजाद सबसे बड़ी तादाद में आएंगे और वो आए सबसे बड़ी तादाद में। शहजाद, अगर आपकी बात मान ली जाए और मेरी दलील ना मानी जाए और ये कहा जाए कि वाकई 30% की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी थी, आपके तो ये हुआ है कि 8, 9, 5, 6% रिजल्ट आए थे ना, 30 के भी करीब नहीं गए थे, 20 के करीब भी नहीं गए थे, जब ये ढूंढिया पिट गई कि जी के फलां मारे गए और फलां जो है वो जीत गए। अच्छा, ये कल मरियम साहिबा ने भी कहा कि सफाया हो गया। हमने कहा ये किसने लफ्ज इस्तेमाल किया? मैं तो आपको बता रहा हूँ 9 तारीख को शाम कोई 6-7 बजे के करीब शायद पार्टी पोजीशन चलाना शुरू की। उससे पहले तो पार्टी पोजीशन भी नहीं चलाई जा रही थी। नहीं, मैं पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा ना। अटैक तो सर, अटैक तो आपका जो मीडिया सेल है वो जियो को ही कर रहा है। नहीं, मैं राना सनाउल्लाह साहब तो बाकायदा ट्वीट करके, हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये वो मीडिया सेल है, ये वो मीडिया है जिसने ये काम किया है। मैं बहरहाल ये समझता हूँ कि मैं सारा ही मीडिया देखता रहा हूँ, मोस्टली आपको देखता रहा हूँ, तो इस तरह की अगर फीलिंग्स आई हैं कहीं से तो आप भी इसको खुश दिली से बर्दाश्त कर लें। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मतलब तनकीद इस बात पे हो रही हो कि हमने नताइज दे दिए और आप लोगों की शायद ख्वाहिश थी कि नताइज यकसर बदल जाएंगे, तो पहले से क्यों बता दिए? तो आप तो नताइज बदल नहीं सकते, ये शिकवा तो नहीं है कहीं हमसे? नहीं, ये इतनी बड़ी बदगुमानी तो आप हमारे बारे में ना करें। नहीं, मैं तो बड़े हंसते हंसते आपसे पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा है तो नहीं, एक सवाल के तौर पे पूछ रहा हूँ। इस तरह का कोई साजिशी माइंड भी हमारा नहीं था कि जी नतायज आगे चल के बदलने वाले हैं तो ये पहले से क्यों हमें। लेकिन सवाल ये अपनी जगह बरकरार रहता है कि 5-7% पे जो नतायज अखज कर लिए गए हतमी समझ के और उनकी बुनियाद पे तज्जिए उस्तवार किए गए, वो अपनी जगह शहजाद एक सवालिया निशान तो है ना। सही। चले, मीडिया के हवाले से आपसे तफसीली गुफ्तगू इसलिए की क्योंकि आप खुद जो है वाबस्ता रहे हैं मीडिया से। अब ज़रा हुकूमत फॉर्मिंग पे दोबारा आते हैं। अभी हमारे साथ थे फैसल करीम कुंडी साहब, वो कह रहे हैं मेरी तजवीज़ तो ये जो मैं पार्टी की सीसी में रखूंगा कि वज़ीर आज़म हमारा होगा और कोalition हुकूमत में हम तब भी आएंगे वरना अपोजिशन में बैठेंगे। तो क्या नून लीग इसके लिए तैयार हो जाएगी कि ठीक है 16 महीने में हमारा वज़ीर आज़म था, अब आप बना लीजिए? देखें, इन बातों पे आज जो हमारी मीटिंग हुई है इसमें बिल्कुल कंक्रीट अंदाज में, स्पेसिफिक अंदाज में ये बात नहीं हुई है कि अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि हमारा वजीर आजम होगा तो हमारा रोल क्या होना चाहिए। अब देखना है जो एक जमहूरी रिवायात होती हैं, हम एक अक्सरियती पार्टी है कौमी असम्बली के अंदर, हमारी तादाद इस वक्त 80 को छू रही है, 80 से आगे भी इंशाल्लाह बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी के पास गालबन 54 मुतक़ब नुमाइंदे हैं, तो एक जेन्युइन इस्तेकाक बनता है एक पार्टी का, और उस इस्तेकाक के हवाले से मेरा ख्याल तनाज़ा नहीं होना चाहिए। और अगर हम सारी जमातें, बिलखुसूस दोनों बड़ी जमातें जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखती हैं, माजी में भी इख्तलाफात भी करती रही हैं, जुड़ी भी रही हैं, मुश्तरका हुकूमतें भी बनाई हैं, तो वो एक बड़े काज के लिए शायद कुशादा ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करेंगी और उन उसूलों को जो जमहूरियत में बहरहाल कायम हो चुके हैं उनको ताराज नहीं करेंगी, ताकि आइंदा चल के कोई इस तरह का मसला पैदा ना हो। लेकिन अभी तक इन मामलात पे ना तो उनके साथ हमारी तफसीली बात हुई है, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी गैर मशरूत किस्म की चीज़ आई है जी कि नहीं ये हम होगा तो हम करेंगे, यानी मशरूत पेशकश कि ये होगा तो हम बात करेंगे, ऐसी कोई कड़ी शर्त उनकी तरफ से। फैसल करीम साहब ने तो अभी अपनी जाती राय दी और कहा मैं अपनी सीसी में ये राय रखूंगा, लेकिन ये बताइए कि आपके यहाँ से कंफर्म है कि नवाज शरीफ साहब ने ही वजीर आजम बनना है इस कोलिशन हुकूमत का, या चांस ये कि शहबाज शरीफ साहब बन जाए? देखिए, अगर तो हम वाज़े अक्सरियत में होते और दो टोक अंदाज से अपनी हुकूमत बनाने की अहलियत रखते, फिर तो दो राय नहीं थी। लेकिन जब एहतियाज होगी हमें दूसरों की भी और दूसरों को हमारी एहतियाज होगी, तो चाहे नवाज शरीफ ही बने, लेकिन हम यकतरफा तौर पर उसका ऐलान नहीं करना चाहते। हम उनके साथ बैठ के मुशावरत करके, जिस तरह 16 माह की हुकूमत से पहले भी शहबाज शरीफ साहब का ऐलान आपको पता है आसिफ जरदारी साहब ने किया था, हम अब भी चाहेंगे कि मिल के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी कैंडिडेट का ऐलान हो, चाहे वो नवाज शरीफ होते हैं या कोई और होते हैं। लेकिन हम इसलिए रुके हुए हैं कि जब बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो गया है
तो इस बातचीत को हतमी मोड़ तक जाने से पहले हम कोई यकतरफा ऐलान ना करें।